बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, हम अभी जो है लास्ट इससे पिछला जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि ये लॉजिक के जो लॉ हैं इनको आप लोग याद कर लें कि नेक्स्ट लेक्चर में ये जो है यूज़ होने लगेंगे। ठीक है, तो अब हमने जो क्वेश्चन करना है, सिंप्लीफाई करना है लॉजिकल लॉ को, मतलब उसको सिंपल फॉर्म में करना है लॉ यूज़ कर करके। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो में किसी चीज़ की किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो कमेंट ज़रूर करें। मैं विद इन 24 आवर्स आप लोगों को रिप्लाई करूँगी, उसी चीज़ का समझाऊँगी। और अगर फिर भी अगर कोई मिस्टेक नज़र नहीं आती, फिर भी कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों ने कमेंट देखने हैं, क्योंकि कोई दूसरा बंदा हो जिसने क्वेश्चन पूछा हो और मैंने उसको आंसर दिया हो, तो उस क्वेश्चन से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है यूजिंग लॉ ऑफ लॉजिक्स। अपने हमने जो पीछे लॉ पढ़े थे उनको ही यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है पी और निगेशन निगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, हमारे पास दो निगेशन है ब्रैकेट के अंदर। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, पहले तो हम ब्रैकेट के सबसे अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, फिर बाहर वाली जो है चीज़ें सॉल्व करते रहते हैं। तो सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को देखें तो यहाँ से बाहर निगेशन और अंदर निगेशन जब था तो हमें याद है ये डिमॉर्गन लॉ होता है। और हम उसको खोलते कैसे हैं कि दो निगेशन होते हैं तो दोनों को अलग अलग निगेशन दे देते हैं, और बीच वाला साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। एंड होगा तो और हो जाएगा, और होगा तो एंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये पहले पी और जो है और वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, मैं और को यहाँ पे वेल बोलूँगी क्योंकि वेल वाला साइन जो है और के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वेल और एंड वाला साइन जो है ये टिल्ट के लिए यूज़ होता है, सॉरी हेड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको हेड बोलते हैं। अच्छा, अब हमने डिमॉर्गन लॉ इसको खोलना है ना, तो हमने क्या कर दिया, निगेशन है, निगेशन दोनों के साथ अलग कर देंगे। ये पहले तो अब इधर ही लगा दिया, निगेशन निगेशन पी हो गया और निगेशन क्यू हो गया अलग, और बीच में एंड था, एंड वाला सिंबल था, तो ये हमने वेल वाला साइन लगा दिया। ठीक है, अच्छा, ये डे मॉर्गन लॉ हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि हमारे पास निगेशन पी ये वाला हमें पता है, डबल निगेशन वाला चीज़ आ रही है, ये वैसे का वैसे ही लिख दिया। यहाँ पर अब देखें तो ये डबल निगेशन वाला आ रहा है कि मैंने अभी पीछे लेक्चर में पढ़ाया था कि जब निगेशन का ही पी का निगेशन लेते हैं तो वो पी के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे निगेशन निगेशन पी की जगह पी ही लगा दिया, और यहाँ पे वी वैसे का वैसे ही वेल साइन। ठीक है, और वाला साइन, और निगेशन क्यू वैसे का वैसे ही लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर साथ साथ मेंशन करना है कि आपने क्या क्या किया है। पहले डिमॉर्गन लॉ अप्लाई किया तो यहाँ पर डिमॉर्गन लॉ लिखना है, फिर डबल निगेशन किया है, डबल निगेशन लॉ लिखना है साइड पे। अब यहाँ पर देखें कि ये पी वेल निगेशन क्यू का मतलब है कि ये पी वेल इसके साथ भी हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, पी वेल इस ब्रैकेट को शिफ्ट कर देते हैं। हम एसोसिएटिव लॉ यूज़ करते हैं। क्यों, एसोसिएटिव लॉ में क्या था कि पहले अगर आप इसके साथ ब्रैकेट लगाएं या क्यू के साथ लगाएं तो एक ही बात होती है, तो हमने एसोसिएटिव लॉ किया और पी वेल पी को कर दिया एक ब्रैकेट में, और फिर ये वेल वैसे का वैसे निगेशन क्यू बाद में, मतलब पहले ब्रैकेट लगे या बाद में लगे एक ही बात होती है ना, इसलिए यहाँ पर लिख लिया कि ये एसोसिएटिव लॉ है। आप लोगों ने लॉ देखें कितना इंपॉर्टेंट है याद करना, कि आप लोगों को लॉ याद होंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, आपको पता है पी निगेशन पी जब हम करते हैं, अभी पीछे लॉ में पढ़ा था हम, पी निगेशन पी किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल होता है। इंडेम्पोटम लॉ हमारे पास जो था हमने पढ़ा था, और पी एंड पी भी किसके इक्वल होता है, पी के, वो भी इंडेम्पोटम लॉ में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पी लगा दिया, वी वैसे का वैसे ही वेल वाला साइन, और नेगेशन क्यू जो है वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म हो गई, ऐसे ज़्यादा सिंपल नहीं होता। यहाँ पर हमारा एंड हो गया क्वेश्चन। ये मैं एक दो एग्जांपल आपको करवाऊंगी, बाकी आप लोगों ने ये लॉ याद करके ही खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, पेपर में कोई भी चीज़ आपसे पीछे जा सकती है, आपको लॉ आएंगे तो आप सिंप्लीफाई आसानी से कर सकेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, यहाँ पर शायद ये वीडियो में रह गए, ये वाली चीज़ पी वेल पी किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल, वी वैसे का वैसे ये वेल वाला साइन, और नेगेशन क्यू वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे साथ में हमने लॉ मेंशन किए। नेक्स्ट हमारे पास देखें एक और एग्जांपल है, फिर से देखिए, यहाँ से देखते ही पता चल रहा है डिमॉर्गन लॉ है। किसी भी ब्रैकेट के बाहर निगेशन लगा हो ना और उसके साथ ही निगेशन, तो वो डिमॉर्गन लॉ होता है। तो हमने क्या कर देना है, डिमॉर्गन लॉ में क्या करते हैं, निगेशन निगेशन पी अलग कर देते हैं, और बीच वाला साइन जो है एंड वाला और में कन्वर्ट हो गया, और निगेशन क्यू के साथ भी लग गया। ठीक है, ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा, वेल सॉरी एंड वाला साइन और पी निगेशन पी वेल क्यू वैसे के वैसे आ गया। यहाँ मैंने लिख लिया कि ये डिमॉर्गन लॉ है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास डबल निगेशन फिर से आ रही है, निगेशन का ही निगेशन लें तो वो डबल निगेशन होता है, तो वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर गौर करें तो एक हमारे पास
एंड है और एक हमारे पास बीच में और है, यहाँ पर भी एंड है। इसको अगर आप ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, ये इस तरह से हटा दें, ये बना दें, ठीक है, एक ही बात है, ब्रैकेट इधर हो या इधर हो, एक ब्रैकेट ये है, बीच में एंड है और दूसरा ब्रैकेट है। और देखिए ये चीज़ देखें कि बीच में ब्रैकेट के वेल वाला साइन है और बाय जो है एंड का, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ होता है। और हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों साइड पर, एंड को हमने कर दिया पी वेल वैसे का वैसे ही, और ये क्यू के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ये वाला जो साइन होता है ना, मतलब पहले वाले ब्रैकेट में सेकंड वाली वैल्यू वो यहाँ के सेकंड वैल्यू के साथ आ जाती है, और ये वाला साइन जो होता है बीच वाला इसमें लग जाता है, ठीक है। ये ऐसे भी कह सकते हैं, पी वेल है, यहाँ पर भी पी वेल है तो वो कॉमन आ गया, और ये क्यू निगेशन क्यू एंड क्यू रह गया तो वो इधर आ गया, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब हमने देखें तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव लॉ यूज हो रहा है, पी वेल नेगेशन क्यू एंड क्यू, ये वाली चीज़ देखें, नेगेशन क्यू एंड क्यू किसके इक्वल था, दो चीज़ों का नेगेशन का एंड लें तो वो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन के इक्वल होता है। तो हमने इसकी जगह क्या लगा दिया, सी लगा दिया, और इसको हम कहते हैं निगेशन लॉ। निगेशन किसी चीज़ के साथ, निगेशन के साथ उसी चीज़ का वो करें एंड करें तो हमारे पास सी के इक्वल आता है। आप लोग जल्दी से करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपने पिछले लेक्चर में करने थे कि मैंने कहा था कि हर प्रूफ को, हर जो लॉ को प्रूफ खुद करें तो आपको प्रूव हो जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके इक्वल है। तो ये फिर आप लोगों ने याद कर लेनी है कि निगेशन क्यू का एंड क्यू के साथ करें तो वो क्यू के सी के इक्वल होता है। अब हमारे पास देखें तो पी का और करें सी के साथ तो वो हमारे पास पी का इक्वल होता है। जल्दी से करके देख लें, अगर नहीं याद आ रहा हो तो आप जल्दी से प्रूफ कर लें कि किसके इक्वल होता है, तो आपको समझ आ जाएगी कि किसके इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी लॉ है। लॉ याद करने बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ में भी आते हैं कि आपको दे दिया हो पी एंड सी इज इक्वल टू विच पी, तो ये कौन सा लॉ है, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। आपने लॉ ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए, आपको याद होंगे लॉ तो आप हर तरह की एग्जाम्पल आराम से कर सकेंगे। कॉन्सेप्ट मेरा मकसद है क्लियर करना कि आप लोगों ने लॉ याद करके कैसे चेंज करना है। आगे हमारे पास आता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन अब हमारे पास नया, हमारे पास क्या कहते हैं उसको, लॉजिकल कनेक्टर आ गया है, ठीक है। इसको हम कंडीशनल भी बोलते हैं, इम्प्लीकेशन या कंडीशनल। कंडीशनल का क्या मतलब होता है, इफ़ अगर ये है तो ये चीज़ भी होगी, इफ़ देन वाली बात आ जाती है। कंडीशन है ना कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो मैं आपको, बाबा कहते हैं आपके मार्क्स अच्छे आए तो मैं आपको बाइक लेके दूंगा, तो ये कंडीशन है कि एक चीज़ ट्रू होगी तो दूसरी जो है हमारे पास होगी, काम आगे बढ़ेगा। अगर फॉल्स होगी तो दूसरी चीज़ भी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब आपने जैसे कि ट्रुथ टेबल में याद किया था कि दो ट्रू होते हैं तो तीसरा भी ट्रू होता है, और वाले जो है एंड के बाद जो है और के लिए याद किया था कि दो फॉल्स होंगे तो तीसरा फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इसी तरह कंडीशनल का भी आपने एक पॉइंट याद करना है कि जब हमारे पास फॉल्स होती है सेकंड स्टेटमेंट तो ही फॉल्स होगा, ठीक है। सेकंड वाली स्टेटमेंट को देखना, पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स, ये चीज़ देखनी है कि पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स तो फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू। क्योंकि अब देखें, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई, आपने अच्छे मार्क्स ले लिए और आपने जो है आपको बाइक नहीं मिली, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा ना। इसी तरह बस ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर पहली ट्रू दूसरी फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। इसमें ये चीज़ एक होती है हमेशा। यहाँ पर दो स्टेटमेंट में दूसरी वाली फॉल्स होनी चाहिए, पहली ट्रू तो हमारे पास फॉल्स आएगा तभी, बाकी सारे ट्रू होंगे। दो ट्रू होगा तो ट्रू। अगर देखें आपके मार्क्स भी अच्छे आए हैं और आपको बाइक भी मिल गई तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको बाइक नहीं, अगर बाइक नहीं मिली, चलो फॉर एग्जांपल मिल गई, तो ये ट्रू इसलिए होता है कि यहाँ पर, इसलिए इसको कहते हैं कि हमारी कंडीशन पहली वाली ट्रू नहीं हुई ना, तो ये तो एक्सेप्शनल केस होता है। लेकिन ये मेन चीज़ ये है कि आपने इस चीज़ पे याद रखना है कि पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, और अगर कंडीशन ही फॉल्स हो, ये मैं एग्जांपल आगे करवाऊंगी ना तो आपको इससे समझ आ जाएगी कि ट्रू और फॉल्स कैसे आता है, ठीक है। लेकिन ये इस चीज़ में बस ये याद रखना है, बाइक सॉरी कंडीशनल में कि ट्रू और फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ पी देन क्यू, ठीक है। अगर पी होगा तो ये क्यू है, और इसलिए भी ऐसे भी बोल सकते हैं पी इम्प्लॉयज़ क्यू। ये एरो से समझ आती है ना कि पी किस पे डिपेंड करता है, क्यू पे, तो पी इम्प्लॉयज़ क्यू, ऐसे भी बोल सकते हैं। जहाँ पर क्वेश्चन में इफ़ देन वाला आए या एम्प्लॉयज़ आए तो आपको पता चल जाए कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जिसमें एक ट्रू फॉल्स हो तो फॉल्स होता है। स्टेटमेंट के हिसाब पे भी आपको क्वेश्चन आएंगे, मैं आगे एग्जाम्पल करवाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर इंग्लिश स्टेटमेंट हुई तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर कौन सा टेबल बन रहा है, कौन सी आपने लगाना है, ट्रू फॉल्स लगाना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, इफ़ 1 इज इक्वल टू 1 देन 3 इज इक्वल टू 3, मतलब इफ़ देन को छोड़कर आप अगर ये भी देखें कि पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू ट्रू की स्टेटमेंट का आंसर क्या है, ट्रू है ना, तो ट्रू आएगा, ठीक है। अब पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो यहाँ हमने क्या याद रखना था, कंडीशन में पहली ट्रू हो दूसरी फॉल्स तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है। अगर पहली फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तो हमारे पास क्या है आंसर, ट्रू। पहली फॉल्स दूसरी ट्रू तो क्या आंसर है, ट्रू।
ठीक है, इस तरह भी पूछ सकते हैं आपसे, इस तरह दिया हो, पहली हमारे पास फॉल्स है और दूसरी भी फॉल्स है, तो आंसर क्या है, ट्रू है हमारे पास। 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, 1 कब 0 को इक्वल है, ठीक है। सॉरी। हाँ, यहाँ पर देखिए पहली 1 इज इक्वल टू 0 नहीं है ना, ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट ना, और 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी 3 इज इक्वल टू 3, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये आंसर क्या है, ट्रू। पहली फॉल्स और दूसरी ट्रू है, तो क्या है, फॉल्स। हमने पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स देखनी है, पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स, फॉल्स बाकी सारे ट्रू होते हैं, ठीक है। आपने पहले अगर आसानी के लिए अपने लिए यहाँ पर लिख लेना है, ट्रू फॉल्स लिख देना है, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, तो ये क्या है, ट्रू। ट्रू टेबल ही बना लेना, ये पहली फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तो ये क्या होगी, फर्स्ट, सॉरी ट्रू। हमने पहली ट्रू और दूसरी फॉल्स देखनी है, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, बाकी को हमने नहीं देखना, बाकी सारे ट्रू होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हम अगर हमारे पास हो पी एम्प्लॉयज क्यू, ठीक है, तो इसका हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंट है नेगेशन क्यू एंड एम्प्लॉयज नेगेशन पी के। मतलब जब अगर एक पी और क्यू एक एम्प्लॉयज कर, पी एम्प्लॉयज क्यू कर रहा है, तो ये नेगेशन पी और नेगेशन क्यू भी एम्प्लॉयज करता है। इसको हम प्रूव करेंगे ट्रुथ टेबल से करेंगे। हमने क्या बना लिया, पहले पी का कॉलम, तो आपको पता है पी में 2 ट्रू 2 फॉल्स होते हैं, क्यू में क्या होता है, ट्रू फॉल्स होते हैं। फिर हमने नेगेशन पी करना है और नेगेशन क्यू करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन दोनों के साथ चाहिए, तो पी का नेगेशन क्या होगा, इसके ऑपोजिट कर लिए, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। और नेगेशन क्यों किया, इसका ऑपोजिट कर लिया, ठीक है, जहाँ ट्रू होगा वहाँ फॉल्स, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ऑपोजिट कर लिया। अब हमने क्या करना है, पहले पी एम्प्लॉयज क्यू करना है, फिर इन दोनों का एम्प्लॉयज क्यू और नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का एम्प्लॉयज करना है। तो पी एम्प्लॉयज क्यू करेंगे, तो हमने क्या करना है, एम्प्लॉयज में आपको याद था, ये अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट की एक पॉइंट याद किया था कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू। तो यहाँ पर देखें, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स ये है, पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू है, इसको छोड़ दे, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो क्या होगा, फॉल्स होगा हमारे पास। हमने क्या करना है, पी और क्यू का एम्प्लॉयज करना है, सिर्फ इन 2 कॉलम को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो बाकी हमने नहीं देखने, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। सही है, हमने ये याद किया ना इसका एक पॉइंट, 2 ट्रू और फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सारे ट्रू, तो बाकी को छोड़ दें। अब हमने क्या करना है, बाकी को छोड़ कर आखिर में उसको फिल कर देना ट्रू से, क्योंकि पहला ये फॉल्स हो गया। अब हमने नेगेशन क्यू और नेगेशन पी का हमने क्या करना है, एरो करना है, कंडीशनल करना है। तो हमने पहले क्या देखना है, नेगेशन क्यू को देखना है, ठीक है, नेगेशन क्यू है ना पहले, इसलिए पहले क्योंकि यहाँ पर हमने ये भी तो देखा है ना कि अगर पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू तो वो गलत हो जाती है ना, वो तो ट्रू ही होगा। तो अगर आपने उल्टा देख लिया ना, क्यू की जगह पहले पी को देख लिया और फिर क्यू इस तरह देख लिया, तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, तो आप इसको कर देंगे फॉल्स, ट्रू और फॉल्स इसको फॉल्स, लेकिन ये नहीं है, हमने पहले क्यू को देखना है फिर पी को देखना है। तो क्यू में क्या होगा, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तो पहला क्यू है और दूसरा पी है ना, तो पहला क्यू ट्रू होना चाहिए और पी क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो ये ट्रू और ये फॉल्स, इसको ये वाला देखेंगे ट्रू और फॉल्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेगेशन क्यू और नेगेशन पी है, तो ये इसको फॉल्स कर देंगे और बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूजुअली उल्टा आ जाता है, यहाँ पर क्यू पहले देखना है फिर पी देखना है, और यहाँ पर पहले पी और यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, तो आप लोग इस तरह नहीं देख लेना, पी को ट्रू और इसको फॉल्स कर दे, हमेशा जो मांगा गया होता है उस चीज़ को देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है जिसको हमने वो करना है, उसका निगेशन बनाना है। इन्वर्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होगा, पी एम्प्लॉयज क्यू है, अब इसका इन्वर्स क्या होगा, इसके साथ भी निगेशन लग जाएगा, दूसरे के साथ भी निगेशन लग जाएगा, तो दोनों के साथ हमने निगेशन लगा दिया। इफ़ पी इज़ अ स्क्वायर देन पी इज़ अ रेक्टेंगल। अब हमने इसका अगर हम नॉट लगाएं, ये तो अब इफ़ देन से आपको समझ आ गई कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ़ इधर है और देन, इफ़ देन से आपको समझ आ जाएगा। अब हमने इसका अगर इन्वर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स का मतलब है नॉट लगाना है, यहाँ पे देखिए ये लगा हुआ है, नेगेशन लगा है ना, तो हमने क्या कह दिया, इफ पी इज नॉट स्क्वायर देन पी इज नॉट रेक्टेंगल, दोनों के साथ नॉट लगा दिया। पहली क्या हो गई, पी स्टेटमेंट, दूसरी क्या हो गई, क्यू स्टेटमेंट, इसके साथ भी नॉट आ गया और इसके साथ भी नॉट आ गया, और इफ और देन है तो इफ और देन के लिए एरो वाला साइन। समझ आ गई, ये सिंपल चीज़ है, बस आपने स्टेटमेंट को उसमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी भी छोटे से छोटे पॉइंट की समझ ना आई हो, आपने मुझे कमेंट करना है, मैं ज़रूर उसी टाइम जवाब दूंगी, बहुत भी अगर लेट हो गया तो उस दिन ज़रूर दे दूँगी, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर। बस आपने मेन चीज़ें याद रखनी है कि निगेशन का मतलब होता है ऑपोजिट करना। ट्रुथ टेबल पहले आपको पी और क्यू बनाना आ जाए, उसके बाद उसका उल्टा करना होता है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी पॉइंट की ना आई हो तो कमेंट करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।